सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल VS ट्यूशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स के, और साथ ही साथ क्लास 12th के भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और 9th 10th वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी वीडियोज़ अपलोड होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए कल हम नहीं आ पाए लेक्चर लेकर के। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन दे दिया था, क्या क्या उसमें है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे समझना है, कैसे लगाना है। अगर आप उस पिछले वाले वीडियो को देखें हैं तो इसको अब देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन देख लिए हैं और कोई सवाल दिक्कत है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आपका कोई भी तिनका भर का भी डाउट, आपका जो भी कल से रहा हो, पिछले वीडियो से रहा हो, पिछले लेक्चर से जो भी डाउट रहा हो, वो इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो था इंट्रोडक्शन और ये है अपना सॉल्यूशन। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम है विजय सर, योर एनर्जेटिक टीचर, आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास बिना देर किए। तो जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और कम से कम कितने दोस्तों को शेयर करेंगे? कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि जल्दी से हम लोग 1K की, जो भी हम लोग की सब्सक्राइबर हम 1K जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये नया चैनल है तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो हम रेगुलर वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.3 का, क्लास 11th मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थानों में प्रतीक उचित उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय नहीं को भरिए। समझिएगा ध्यान से, प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट को भरिए। इसको, ये क्या है? प्रॉपर सबसेट, और ये क्या है? नॉट प्रॉपर सबसेट। तो दोनों को आपने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पिछले वीडियोस की जो भी डेफिनेशन थी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ा था, तो डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ा था किसके बारे में? उचित उपसमुच्चय के बारे में। तो उचित उपसमुच्चय क्या होता है, आप लोग बताएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो लिखिए, उचित उपसमुच्चय क्या होता है? ये आप लोगों से प्रश्न, थोड़ा सा सोचिए अगर आप पिछला वीडियो देखें। चलिए बताते हैं आपको उचित उपसमुच्चय क्या होता है। अगर दो सेट आपको ए और बी दिए हुए हैं, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, लेकिन बी में कोई एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, समझ में आ रहा है? बी में कोई एक ऐसा अवयव है, कोई भी एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, तो उसे हम उसका उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का उचित उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ऐसा आपको डेफिनेशन लिखवाया गया होगा, अच्छे तरीके से आपको याद कराया गया होगा। तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं अपना जो भी डेफिनेशन है, तो वो तो समझ ही गए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास समुच्चय ए दिया हुआ है और ये अपना सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में बताना उपसमुच्चय है कि नहीं, ये वाला इसका उपसमुच्चय है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 3 4 लिखा गया है, लेकिन 2 3 4 तो है ना, लेकिन 1 और 5 नहीं है। तो बी ये क्या होगा? उपसमुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ के सभी सेट इसमें है, सभी अवयव यहाँ पे हैं, इस सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पे हैं, बट यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ नहीं है, तो सबसेट नहीं है। क्या है? सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। उचित उपसमुच्चय है लेकिन उपसमुच्चय नहीं है, समझ लीजिएगा बात को। ठीक है, उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय में बहुत अंतर होता है। ये अपना उपसमुच्चय है, सबसेट है। ठीक है, और अभी जो यहाँ आप देख रहे हैं मार्क जो भरने के लिए दिया है, वो उचित उपसमुच्चय है, प्रॉपर सबसेट है। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ए बी सी है और यहाँ पर बी सी डी है। यहाँ पर सभी अवयव इसके होने चाहिए थे, यहाँ पर इसके सभी अवयव होने चाहिए थे, लेकिन यहीं पे गड़बड़ी हो गई। बी सी डी है लेकिन ए नहीं है। अगर ए यहाँ पर होता तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाता, उचित उपसमुच्चय, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से समझिएगा, यक्स सच डेट यक्स
आपके विद्यालय के कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है और यक्स सच डैट यक्स दूसरा सेट है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आपके 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी आपके विद्यालय का ही होगा। जब आपके साथ का 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है तो आपके विद्यालय का ही होगा, तो ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर सबसेट का मार्क बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, यक्स सच डैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और दूसरा सेट है यक्स सच डैट यक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिएगा ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो गया। यहाँ देखिए पहले क्या था, किसी समतल में एक वृत्त है, बस इतना कहा गया कि एक कोई समतल है उस पर एक वृत्त है, लेकिन उसके बाद क्या कह दिया गया दूसरा सेट में कि एक समतल में एक समान वृत्त है, एक समान समतल में एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या दे दी गई है। यहाँ पर त्रिज्या की कोई बात तो ही नहीं थी, तो ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा? इसका सबसेट नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे का आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये नहीं होगा, तो इस पर हम लोग नॉट सबसेट बना लेंगे। ठीक है, नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, यक्स सच डैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरा यक्स सच डैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज और आयत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आपका त्रिभुज है ट्रायंगल और ये आपका आयत है। ठीक है, इसका एक कोण 90 अंश का होता है प्रत्येक कोण, और ये आपका त्रिभुज है। तो इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं दोनों में, तो इसलिए ये बात कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा इसका। तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। 6 से पहले आप बाकी सब तो समझ ही गए हो, तो अब इसको समझ लो क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यक्स सच डैट यक्स समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और दूसरा सेट कह रहा है यक्स सच डैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज और एक त्रिभुज है, तो बात वही हुई क्योंकि त्रिभुज ही है, समबाहु भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन सा निशान लगेगा, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यक्स सच डैट यक्स, इसी को थोड़ा सा हम लोग एडिट कर देते हैं। इसको अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके, तो इसी में हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। यक्स सच डैट यक्स किसी समतल में स्थित एक, किसी समतल में स्थित एक, झूठी में मिटा दिया, स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पर समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी है, तो ये इसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये तो कह रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको त्रिभुज के बारे में बताया है, यानी त्रिभुज दोनों जगह है, लेकिन एक चीज फर्क कर दिया, क्या? त्रिभुज का प्रकार दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका सबसेट होगा। तो आशा करते हैं आपको 6 क्वेश्चन समझ में आएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है यक्स सच डैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या और यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। अब समझ लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, काफी आसान आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यक्स सच डैट यक्स, क्वेश्चन नंबर 7, यक्स सच डैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या, और दूसरा सेट आपको क्या दिया है, दूसरा सेट कह रहा है यक्स सच डैट यक्स एक पूर्णांक है। यही है ना? यही है। तो यहां पर आप क्या भरेंगे, प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। तो पूर्णांक क्या होता है आपको मालूम है, -1, ऐसे भी होता है। जैसे अगर आपको कोई संख्या रेखा दिया गया तो -1, -2, -3 और बीच में 0 है, यहाँ पर +1, +2, +3, +4, इस तरीके से है। दाहिने साइड में सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, बाएं साइड में सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं। यानी पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और बीच में 0 भी पूर्णांक होता है। तो इसमें जो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ही तो है, तो यानी ये सब नंबर इसमें से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ नंबर्स हैं इसमें हैं जो कि इसमें सेट में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे,
ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का 7वें तक पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। अब चलिए हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो वीडियो को हम लोग थोड़ा पॉज करेंगे, आप लोग भी देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो अभी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जांचिए और बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। कथन आपको सत्य और असत्य बताना है। काफी आसान क्वेश्चन है, फिर भी करा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दूसरे का पहला एक समुच्चय सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी, और दूसरा कह रहा है सेट बी सी डी। तो इसमें आपको बताना है उचित उपसमुच्चय नहीं है ए बी इसका। क्यों नहीं भाई? क्योंकि इसमें बी सी डी है लेकिन ए नहीं है ना। यहाँ पर अवयव होना चाहिए था, इसका पूरा पूरा अवयव यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ का कोई एक ऐसा अवयव होता जो यहाँ नहीं होता, तब ये उसका उचित उपसमुच्चय हो जाता। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके देखो, थोड़ा सा बैक करके देखो। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लग रहा है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो, फिर इत्मीनान से इसको देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे ये पूरा लैंग्वेज वाला चैप्टर है, नहीं देखोगे सही से नहीं समझ में आए। तो इसलिए ये क्या चीज दिया हुआ है, ये बिल्कुल सत्य दिया हुआ है, ठीक है, ये सत्य है। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन मैं नोट किया हूँ, सही नोट किया हूँ ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल सही तरीके से है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए बी सी ए है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ए है। जब ए है, जब यहाँ पर ए है, मैं डी लिखा था, अगर डी होगा तब तो असत्य होगा, लेकिन जब ए है, वही मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देखा हूँ, तो क्वेश्चन ये क्या है, तब ये असत्य है, ठीक। क्यों असत्य भाई? क्योंकि यहाँ पर ए है और ए बी इसका उचित उपसमुच्चय होगा इस वाले सेट का, लेकिन यहाँ पर हम काट दिए हैं तो उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, तो इसलिए ये असत्य है, क्योंकि है उचित उपसमुच्चय। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, ए कॉमा ई एक सेट दिया हुआ है और कह रहा है इस किसका प्रॉपर सबसेट है, इसका एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, तो प्रॉपर सबसेट तो है भाई, है ना। तो प्रॉपर सबसेट है तो इसलिए अपना सत्य है, सत्य है। तो ध्यान से देखिएगा, सत्य है असत्य है सब चीज। अब इसमें देखिए 1 2 3 है, 1 3 5 है, ये इसका प्रॉपर सबसेट कहाँ होगा? 1 3 5 यहाँ पर है, 1 2 3 है, इसका पूरा एलिमेंट यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। जैसा पहले क्वेश्चन में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, यहाँ पर इसका पूरा एलिमेंट इसमें होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। इसका एलिमेंट यहाँ पर है लेकिन इसका एलिमेंट यहाँ नहीं है। वैसे भी 5 है, 5 थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहा है, तो इसलिए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये असत्य है। बस आपको एक ही चीज ध्यान देना है इसमें, उचित उपसमुच्चय में इसका जो अवयव है सेकंड वाले, जो भी बी का सेट बी का जो भी एलिमेंट है, वो ए का पूरा पूरा एलिमेंट बी में होना चाहिए था, ठीक ना। तो लेकिन जो ए का पूरा पूरा एलिमेंट और बी में कहाँ है? देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर 1 3 है, 2 है ही नहीं। अगर यहाँ 2 होता तब तो ये सत्य हो जाता, नहीं होगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक सेट ए है और यहाँ पर ए बी सी लिखा गया, तो ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा भाई? उचित उपसमुच्चय है। क्यों है? क्योंकि ये अपना एक समुच्चय है और यहाँ पर ये ए बी सी से बिलोंग कर रहा है, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ए नहीं है, ए तो है ना, तो ये उसका उचित उपसमुच्चय है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे हो ना यार, तो ये सब एकदम चुटकियों का खेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट ए दिया हुआ है और एलिमेंट कह रहा है सेट ए बी सी का, कोई दूसरा सेट दिया है, एलिमेंट ए बी सी दिया हुआ, तो यहाँ पर एक से समुच्चय ए है और यहाँ पर समुच्चय के अंदर अवयव ए बी सी है, तो ये इसका एलिमेंट कहाँ हुआ? एलिमेंट कब होता? ये समुच्चय का ही समुच्चय, जब समुच्चय के अवयव खुद समुच्चय में हो तो उसे समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। तो कहाँ ये सब पॉसिबल है? अगर ये ऐसे होता, जिसे ध्यान से समझना है, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर ऐसे होता, समुच्चय के अंदर समुच्चय होता, फिर यहाँ पर बी होता, फिर यहाँ सी होता, जैसे यहाँ पर ए जो है समुच्चय में नहीं है ना, अगर ये समुच्चय में होता तब ये वाला हो जाता, तब ये एलिमेंट वाला काम करता, लेकिन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो है समुच्चय में नहीं। समुच्चयों का समुच्चय पढ़े हो ना, सेट्स ऑफ सेट, तो यहाँ पर देखो
ये भी असत्य होगा। ठीक है, या तो इसको हम अगर सेट में ना रखें, सेट ए ना बनाएं, तो अब ये इसका एलिमेंट होता, केवल ए अगर दिया होता तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यक्स सच डेट यक्स संख्या 6 से कम संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। यक्स जो है संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम सम प्राकृत संख्या क्या होता है? 2 और 4। 6 से कम सम चाहिए, सम विषम नहीं, तो 2 और 4, और जो 2 और 4 हैं, यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृत संख्या 36 को विभाजित करते हैं। 6 और 2 और 4 से अगर भाग दिया जाए तो 36 को फोड़ देगा, एकदम भाग चला जाएगा, विभाजित कर देगा। तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट तो हो ही सकता है। तो यहाँ पर ये जो अपनी दी हुई है, इस तरीके से इसको हम सत्य है लिख सकते हैं। और क्यों है ये तो आपको पता ही है। तो बाकी ये दूसरे के 6 क्वेश्चन आपको करा दिए गए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, मान लीजिए कि कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 और फिर सेट दिया है 3 4, समुच्चयों का समुच्चय बनाया और फिर 5 दिया हुआ है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, सारे क्वेश्चन यहाँ से नहीं कराए जाएंगे, आपको कुछ दिया जाएगा करने के लिए। तो बाकी सब सेम ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, आराम से इत्मीनान से बैठो, क्वेश्चन नंबर 3 को लगाओ। यहाँ तक के वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 1.3 का चौथे क्वेश्चन से, तीसरा आप स्वयं लगाएंगे, वो आपका काम है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहना हमारे चैनल VS ट्यूशन क्लासेस पे, और वीडियो को लाइक किए बिना तो मत ही जाना। ठीक है, ओके, गुड बाय। सारी चीज़ों को नोट कर लेना। बाकी जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है समझा ही दिया हूँ, बोल भी दिया हूँ, तो लिखने में कोई कंजूसी मत करना, नोट्स जरूर बनाना।